चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें बार बार रिसीव हो रहा था, तो मैंने सोचा इस पे एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। मेरा नाम उमैर मुनाफ है। मैं फिनटेक का टीचर हूँ, हैंड्स ऑन कोर्स ऑन फिनटेक का। इस पे मैंने पूरा कोर्स अपना रिकॉर्ड किया है और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। अच्छा, दो कोर्सेज आई कैप की तरफ से ऑफर हुए हुए, हैंड्स ऑन कोर्स ऑन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स और दूसरा है फिनटेक का। सवाल ये है कि अब इन दोनों में से कौन सा कोर्स आपको चूज करना है। अच्छा, कोर्स दोनों ही इंतहाई इम्पोर्टेंट और अच्छे कोर्स है। मेरे ख्याल से इस बात के लिए आई कैप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आई कैप ने अपने कोर्स को इवॉल्व किया और आजकल के दौर के मुताबिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं उसको अपने कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड किया है। इस पे हमें डेफिनेटली हमें आई कैप को अप्रिसिएशन डिजर्व करता है आई कैप। ये कोर्स इनफैक्ट कोर्स आउटलाइन भी बहुत ही अच्छी आउटलाइन बनाई है, बहुत ही डिटेल्ड आउटलाइन बनाई है। अब सवाल अब स- इस अब जो सवाल ये है कि कौन सा एक तो चूज करना है। मैं थोड़ा सा आपको कोर्स आउटलाइन भी दोनों की दिखाता हूँ और दोनों में आपको बताता हूँ किस तरह के स्टूडेंट्स को, किन स्टूडेंट को कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। अगर हम पहले बात करें डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स की, देखें ये मेनली जो फोकस करता है आपकी डेटा स्किल्स पे फोकस करता है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस जहां आप काम करने जाएंगे या आप कोई कंपनी बनाएंगे में आजकल जो डिसीजन होते हैं वो डेटा ड्रिवन डिसीजन होते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आप डेटा ड्रिवन एंटिटीज अब तो बनती चली जा रही हैं। ये हमने एक टॉपिक फिर फिनटेक के कोर्स में वैसे डिस्कस भी किया है। डेटा मैनेजमेंट डेटा एनालिटिक्स की बात करें, जो पहला वाला कोर्स है डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, मैं डेटा एनालिटिक्स इस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करूंगा और दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिनटेक की टर्म यूज़ करूंगा। तो डेटा एनालिटिक्स में क्या फोकस है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इसमें? जो पढ़ाया जा रहा है कि व्हाट इज़ डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह के होते हैं, डेटा बिग डेटा क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, कितनी तरह के डेटा होते हैं, डेटा से आप किस तरह मैनिपुलेट करके उससे आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, क्लासिफिकेशन। अब डेटा क्लासिफिकेशन का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली मशीन लर्निंग आ जाती है। छोटी सी समझे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाख है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग डेटा को किस तरह आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा इस तरह आप डिज़ाइन करें। तो ये बेसिकली कंटेंट है। इफ़ यू आर गुड इन डेटा, इफ़ यू आर गुड इन, देखिए प्रोग्रामिंग तो है डेफिनेटली इसमें। एसक्यूएल है जो एक प्रोग्राम, एक डेटाबेस की क्यूरी लैंग्वेज है, किस तरह डेटा फैच करना है डेटाबेस में से। आपको एसक्यूएल सिखाई जाएगी इसमें, क्योंकि आपके हर सिस्टम के अंदर जो डेटाबेस चल रही है वो किसी ना किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे चल रही होती है। वो डेटाबेस एसक्यूएल ज़रूर समझता होता है। एसक्यूएल एक बहुत मोस्ट पॉपुलर डेटा फैचिंग की लाइब्रेरी है, डेटा फैचिंग की क्यूरी लैंग्वेज है, जो आप डेटाबेस में से डेटा फैच करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आप डेटाबेस पर डायरेक्टली अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है वो एसक्यूएल के थ्रू कर रहे होते हैं। फिर मुख्तलिफ दूसरी तरह की डेटाबेसिस का भी थोड़ा सा जिक्र होगा, नो एसक्यूएल क्या होती है, अभी थोड़ा मोटा मोटा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इन कोर्स आउटलाइन क्या है और किन स्टूडेंट को कौन सी कोर्स आउटलाइन चूज़ करनी चाहिए। बेसिकली वो है तो पर्सनल चॉइस, मगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करवा देता हूँ ताकि आपको चूज़ करना इजी हो जाए। फिर दूसरा बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स हैं। बिग डेटा क्या होता है इस पे? अच्छा, जब लार्ज सेट ऑफ डेटा सेट होता है उस पे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हमारी जो डेटा मैनिपुलेशन के टूल्स हैं, एक्सेल हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, वो नॉर्मली चलते ही नहीं है जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, यानी कि बिग डेटा होता है। बिग डेटा किसको बोलते हैं ये भी बताया जाएगा इसके अंदर। फिर उनके ऊपर किस तरह जो दूसरे टूल्स हैं, यानी कि पाइथन, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा बेस मैनेजमेंट और डेटा एक्सट्रैक्ट होने के बाद जितना आप काम करते हैं, मतलब डेटा क्लिनजिंग से लेके डेटा प्रिपरेशन से लेके डेटा को आप एनालिटिक्स करने के लिए आप उस पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे, उस पर आप ग्राफिक मॉडल वो करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसकी डेटा मॉडलिंग करेंगे यूजिंग डिफरेंट टूल्स। अब ये रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब टेक्निक्स है मशीन लर्निंग की, कि जिसके थ्रू आप प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे। मतलब आप डेटा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शाख है मशीन लर्निंग, उस पर आप डेटा से
यूजफुल इंसाइट लेने, प्रिडिक्ट करवाने के लिए, डेटा को आगे आने वाले कल की प्रिडिक्ट करवाने के लिए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो अच्छा, फिर और क्या आप सीखेंगे? मतलब यहाँ तक आपको समझ रहे हैं कि डेटा के साथ आप प्ले कर रहे हैं, प्रोग्राम आप एसक्यूएल के थ्रू फैच कर रहे होंगे डेटा, पाइथन के थ्रू उस पर पाइथन सिखाई जाएगी आपको, इसमें मुख्तलिफ पाइथन की लाइब्रेरीज बताई जाएंगी। अच्छा, इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस, फोरकास्टिंग है। फिर पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि मैथ प्लॉट लिब है, सी बॉन्ड है, नमपाई है। अच्छा, पाइथन जो है ना, 40% कोर्स डेटा एनालिटिक्स वाले, फिनटेक वाले कोर्स में भी है। पाइथन दोनों कोर्स के अंदर है, मगर इसमें जो पाइथन है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सली डिस्कस की गई है, उसकी लाइब्रेरीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। और जो फिनटेक वाला कोर्स है उसमें हमने पाइथन उसमें भी डिस्कस की है। उसमें भी 2-3 लाइब्रेरीज पाइथन की डिस्कस की हैं, उसमें भी हमने कुछ 10 एग्जांपल्स अभी तक मैंने रिकॉर्ड करवा लिए हैं उसके लिए भी। और उस पर आप किस तरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेटा, उसमें मैं आता हूँ अगले कोर्स पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पाइथन दोनों में है। अच्छा, फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होते हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पाइथन की हमने डिस्कस करी है। फिर पाइथन इन ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज को डिस्कस किया। और जो फिनटेक में डिस्कस किया ना, वो पेमेंट इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को फोकस करके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया हुआ है, उसमें बिजनेस इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हुआ है। गैदरिंग एविडेंस, ड्राइंग कंक्लूजन, ये बेसिकली ऑडिट पर्सपेक्टिव से, इंटरनल कंट्रोल पर्सपेक्टिव से वगैरह से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फिर विजुअलाइजेशन, क्लासिफिकेशन। अच्छा, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट फिनटेक वाले कोर्स में, क्लासिफिकेशन पे डेटा एनालिटिक्स में ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। इसमें ईटीएल क्या होता है, पावर क्यूरी क्या होता है, ये ज़्यादा डिस्कशन आपको यहीं मिलेगा। डेटा विजुअलाइजेशन, पावर बीआई का डिस्कशन आपको सिर्फ डेटा एनालिटिक्स वाले कोर्स में मिलेगा। तो एसक्यूएल, पावर बीआई और जो मशीन लर्निंग की चीज़ें, ये आपको सिर्फ पाइथन, ये सॉरी, डेटा एनालिटिक्स वाले कोर्स में मिलेगी। इफ़ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग और ये आपको ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, तो आपको ये वाला कोर्स पढ़ना चाहिए। फिर डेटा प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स का जिक्र किया गया है। प्रॉपर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है उसको डिस्कस किया गया है। अच्छा, फिर मॉडल्स ट्रेन करने और इन सब चीज़ों का डिस्कस किया गया। अभी मैं इन सब की डिटेल में नहीं जा रहा। तो अगर कंक्लूड किया जाए इसको, तो अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। पहले दूसरे फिनटेक भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये वही चल रहा है, मैं आ जाता हूँ अब। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन फिनटेक। अच्छा, फिनटेक का कोर्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिनटेक का कोर्स, अगर उसमें देखा जाए तो फिनटेक में एक बहुत बड़ा थ्योरी का पार्ट है, इसमें मैंने बताया गया है। अच्छा, थ्योरी ज़्यादा फिनटेक वाले सेक्शन के अंदर है, वो तो फॉर श्योर है। इसमें बिजनेस टेक्नोलॉजीज, अब ये जो बिजनेस टेक्नोलॉजीज, जो इवॉल्विंग बिजनेस टेक्नोलॉजीज है ना, एआई क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आईओटी क्या है, डेटा सिक्योरिटी, पहले मैंने इसके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स बताए। फिर फिनटेक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बताया कि हमारे इधर फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, या फिनटेक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, थोड़ा सा इंटरनेशनल फिनटेक को भी, ग्लोबल फिनटेक को भी थोड़ा सा देखा है हमने इसके अंदर। किस तरह ब्लॉकचेन इवॉल्व हुई है और फिनटेक की इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन किस तरह, बिजनेस मॉडल किस तरह, ब्लॉकचेन फिनटेक मॉडल ब्लॉकचेन बेस्ड अब दुनिया में आ रहे हैं, और बहुत सारे एग्जिस्टिंग कंपनीज किस तरह ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही हैं न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो बहुत सारी ये थ्योरी मैंने इसमें पढ़ाई है। मार्केट प्लेयर्स, मेजर कौन से मेजर मार्केट प्लेयर्स हैं फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर, दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ को हमने डिस्कस किया है। फिर पहले तो इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एआई क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मेजर प्लेयर्स क्या है, मार्केट, फिनटेक मार्केट क्या है, फिनटेक मार्केट के मेजर प्लेयर्स क्या है, स्टार्टअप्स, कंज्यूमर, गवर्नमेंट्स के रोल सबके डिस्कस किए हैं। फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन किस तरह इवॉल्व हुई है, इसको थोड़ा डिस्कस किया है। फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की कंपनीज और किस तरह ये चलती है, पूरा इकोसिस्टम हमने डिजिटल फाइनेंस का डिस्कस किया है कि डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, रेमिटेंस क्या होती है, पेमेंट प्रोसेसर्स क्या होते हैं, पेमेंट किस तरह, क्रेडिट कार्ड की किस तरह प्रोसेस होती है, और दूसरे जो एवेन्यूज़ हैं
पेमेंट के ब्लॉकचेन के अंदर किस तरह ट्रांजेक्शन चलती है, सेटलमेंट किस तरह होती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स को डिस्कस किया है। क्राउड फंडिंग पे एक डिटेल डिस्कशन हमने किया है कि कितनी तरह के क्राउड फंडिंग होते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस टेक्नोलॉजीज क्या दुनिया में आ रही हैं, फिर ये जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है, और ब्लॉकचेन बेस्ड काफ़ी सारा डिस्कशन है। इनफैक्ट फिर अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे बड़ा डिटेल डिस्कशन है इसके अंदर। किस तरह ये सेंट्रलाइज फाइनेंस से किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है। फिर यहाँ जाके अब डेटा ड्रिवन फाइनेंस की यूज़ केसेस को डिस्कस किया, और फिर यहाँ से ग्लोबल ग्लोबल एंड पाकिस्तान का फिनटेक लैंडस्केप मैंने आपको बता दिया, पहले डिस्कस किया। फिर जो यहाँ से जो डिस्कशन होता है ना डेटा ड्रिवन फाइनेंस के बाद, यहाँ फिर मैंने पाइथन की बेसिक्स पढ़ाई हैं। ट्रेंड एनालिसिस कैसे होता है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज का जिक्र किया जो मेजर पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं। फिर कुछ हमने केस स्टडीज डिस्कस किए हैं, सैम्पल डेटा प्रिपेयर किया है, डेटा क्लींस किया है, और पेमेंट इंडस्ट्री की एक एग्जांपल देखी है, क्रेडिट लैंडिंग की एक एग्जांपल देखी है, क्राउड फंडिंग, और सब टॉपिक्स की हमने एक एक दो एग्जांपल्स देखी हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है, और इन सबको रिलेटेड मैंने एक एक फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड एक एक एग्जांपल देखी है। रियल डेटा पे हमने काम करने की कोशिश की है, मगर वो सैम्पल डेटा रियल जैसा जनरेट करवाया है। तो ये सेक्शन सी बेसिकली इसके अंदर सिर्फ पाइथन रिलेटेड है, और क्योंकि पाइथन पे ही आजकल सारा डेटा एनालिसिस हो रहा है, तो इस पर डिस्कशन हमने ठीक ठाक डिस्कशन किया है। और इसके अंदर भी तकरीबन 40% के लगभग इस पूरी कोर्स आउटलाइन के अंदर पाइथन एक कॉमन चीज़ है जो दोनों कोर्सेज के अंदर है। बताने का पर्पज़ ये। फिर जो मजीद डिस्कशन है इसमें थ्योरीज में सिक्योरिटी रिस्क एंड रेगुलेशन का सेक्शन है कि इसमें रेगुलेशंस दुनिया की जो फिनटेक रिलेटेड है उसको डिस्कस किया है। और थोड़े जो डिजिटल फाइनेंस को फ्लरिश होने में पाकिस्तान में जो चैलेंजेस थे, और इंटरनेशनली जो चैलेंजेस और आगे क्या चैलेंजेस हैं अभी भी, उसको ज़रा डिस्कस किया। पाकिस्तान का पूरा किस तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इवॉल्व हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको डिस्कस किया हमने बहुत डिटेल में। बहुत सारी स्टेट बैंक की रेगुलेशन और रेगुलेशंस को डिस्कस किया हमने, किस तरह कौन कौन सी कंपनीज किस तरह इवॉल्व हुई हैं। अच्छा, फिर रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पे डिस्कस किया है, साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन किया है, फिर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पे डिस्कस किया है, थ्रेट्स एंड वुलनेबिलिटीज़ क्या होती है डिजिटल आइडेंटिटीज़ की, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, वुलनेबिलिटी असेसमेंट क्या होती है, ये सब रिस्क मैनेजमेंट के टूल हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो पॉइंट नंबर 3 में लिखे हुए हैं। फिर डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी पर डिस्कस किया, क्योंकि फिनटेक डिजिटल कंपनीज होंगी डिजिटल। तो कहने का पर्पज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ये डिस्कशन भी है इसके अंदर, प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर। और यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन सा कोर्स, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि अब यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन इस ऑडियो वीडियो को देख के कि आपको किस को फोकस करना है। ये दो मेजर चेंजेस हैं, मेजर एक्सपेक्ट है। अब सवाल ये होता है कि इफ़ यू आर गुड, थोड़ी सी आपको अगर प्रोग्रामिंग से फेमिलियर है और डेटा आप ऐसे कैरियर बनाना चाहते हैं, वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ये दोनों कोर्सेज आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इसके लिए, और दोनों ये स्टडी तो ज़रूर करें। अब एग्ज़ाम देने की बात है कि हर बंदे का डिफरेंट माइंडसेट होता है। इफ़ यू आर गुड इन थ्योरेटिकल एज वेल एज, आप ज़्यादा मशीन लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, पाइथन अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर बीआई और एसक्यूएल को टच नहीं करना चाह रहे, तो आप फिनटेक चूज़ करें। इफ़ यू आर गुड इन एसक्यूएल और पावर बीआई आप सीखना चाह रहे हैं, और मशीन लर्निंग की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, तो आप डेटा एनालिटिक्स चूज़ करें। तो चॉइस इज़ योर। मैंने दोनों कोर्सेज के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।